हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और लगा तो हम ओरेकल ले सकते हैं। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलते हैं। ठीक है, शुरुआत में हम 2 कार्ड लेते हैं, बाद में हम और कार्ड ले लेंगे। ठीक है, तो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, देखो अगर हम इस व्यक्ति की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो ये आपसे कुछ बोलना चाहता है। ठीक है, मान लो अपनी दिल की बात है लेकिन वो एक्सप्रेसली वो बयान नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मे बी ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने मन से ही शुरुआत करें, शायद मन में आपसे बात करने की कोशिश करें एंड मे बी वो थोड़ा सा साहस जुटा सकते हैं आपसे वो बात करने के लिए। ठीक है, बात जो है वो काफ़ी सिंपल भी हो सकती है। ठीक है, या फिर छोटी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। ओके, दरअसल इस पर्सन को टेंशन इस बात का आ रहा है मेरे हिसाब से कि भाई आपसे इस चीज़ का जिक्र करे तो कैसे करें। ओके, आई थिंक ये आपके चेहरे पे बिल्कुल कोई अलग एक्सप्रेशन देखना नहीं चाहता। ठीक है, उसको पता है कि भाई आप कैसे हो, आप कितने सेंसिटिव हो, तो उस एंगल से कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो भी मुझे आपसे बात करनी है वो इस तरह से आपको बताना है कि आपके चेहरे पे कोई शिकन ना हो, कोई सवाल ना हो और आप बस उनके इस बातों को महसूस करें। ठीक है, सो इन शॉर्ट ये आपको बस इस एंगल से बताना चाहते हैं कि आप खुश हो जाए या फिर आप बस रिलैक्स रहें। ठीक है, बाकी इनको ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करना यहाँ पे। देखो सेकंड जो कार्ड मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये पर्सन जो हमें दिख रहा है वो कम्युनिकेटिव तो है, मतलब बातें करना उसको पसंद है, लेकिन कई बार ना ये पर्सन अपनी बातों को बीच में ही रोकता है। ठीक है, मतलब अगर आपको लगा कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो या फिर तुम कुछ बात कर रहे हो तो एकदम से ये जो है वो बात को घुमा देते हैं। ठीक है, और फिर कुछ समझने से पहले ही मान लो ये कहीं और चले गए या फिर इन्होंने फ़ोन पे ही टॉपिक पलटा और फिर आप दूसरे टॉपिक में इन्वॉल्व हो गए। तो ये पर्सन कई बार ऐसा करता है। देखो मे बी इस पर्सन की आदत है, ठीक है, या फिर ये पर्सन एग्जैक्टली आपको ये जताना चाहता है कि हाँ सच में अगर तुम्हें लगता है कि वो चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो एक कोशिश करो तुम मुझसे उस चीज़ के बारे में कम्प्लीटली बात करके देखो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपको इस तरह से कन्विंस भी करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमने लिए थे 2 कार्ड और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है दी हैंगमैन। ठीक है, अगर आप इस व्यक्ति को देख रहे हो कि हाँ ये इस व्यक्ति को कुछ कहना है, बोलना है, लेकिन ये बोल क्यों नहीं रहा है, तो आपको बता सकता है कि भाई कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने मन में रखे हुए हैं। ठीक है, एंड मे बी इनका मन नहीं कर रहा एग्जैक्टली ओपन अप होने के लिए। ठीक है, शायद ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि भाई जब तक वो एहसास नहीं होता मुझे आपके सामने उस चीज़ को बयान नहीं करना है। ठीक है, हाँ अगर आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है और आपने इनका मन पहले ही पढ़ लिया है तो आप जानते ही हो कि ये पर्सन किस बात के बारे में बोलना चाहता है और उसे आखिर क्या बोलना है। ठीक है, तो ये कोई सस्पेंस नहीं रहा अगर आपको पहले से ही पता है कि भाई इसके दिल में क्या चल रहा होता है। ठीक है, हालांकि हम इसको देख रहे हैं तो ये पर्सन जो है वो बार बार एक ही चीज़ करता है कि अगर उसका मन नहीं है आपको जल्दी किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए तो बिल्कुल भी वो आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हम इनको देख रहे हैं कि अपने आप को कठिनाई से जोड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको उस चीज़ की भनक भी ना लगने दे। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स, एरिस, लियो, सांझ। देखो इनके हिसाब से ना समय जो है वो काफ़ी बलवान होता है। ठीक है, लेकिन आप और ये कब मिले और उसके पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, तो ये आपको एक सिंपल चीज़ बता रहे हैं कि भाई हम दोनों मिलके ना एक काफ़ी अच्छी सुंदर ज़िंदगी बिता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें शायद कुछ सैक्रिफाइसेस करने होंगे और जो हमारा इतिहास है, जो हमारा भूतकाल है, हमें उसे भुलाना होगा। ठीक है, मे बी शायद आप में से कुछ लोग इस चीज़ के लिए रेडी ना हो। ठीक है, और मे बी इनमें से कुछ लोग भी जो है वो ये तो बोल तो रहे हैं बट शायद उसको रियल लाइफ में नहीं अपना रहे हैं। ठीक है,
और इसलिए उनको लग रहा है कि भाई अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें वो मिलेगा जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन हम कब आगे बढ़ेंगे ये खुद हमें ही नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे में ये पर्सन को हम दुविधा के साथ देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है यहाँ पे क्या है वो जानते हैं। देखो हमें यहाँ पे मिला है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, देखो ये आपको कन्विंस करना तो चाहते हैं और कन्विंस कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये खुद को ही कई बार निराशा में देखते हैं। ठीक है, मे बी आपको चाहते हैं कि भाई आप इनके साथ कहीं दूसरी जगह पे रहने के लिए चले या फिर आप इनकी बात मान लें। ठीक है, आप अपनी तरफ ध्यान दें, भी आप बहुत सी लोगों की तरफ ध्यान देते हो और अपनी तरफ ही आप ध्यान नहीं देते। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपसे करना चाहते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम कहें तो आप इमोशनल हो और इनकी बातें आप झट से मान भी सकते हो, बट जो बात इनको परेशान कर रही है कि क्या आपके ज़िंदगी में इस तरह से बातें करना और इस तरह से मेडिएशन करना क्या सही होगा। मतलब ये आपकी जो ज़िंदगी है उसका रुख अपनी तरफ से नहीं बदलना चाहते। ठीक है, हाँ एक तरफ से आपको बोल सकते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है अगर आपने ऐसे किया तो सबके लिए बढ़िया होगा या फिर आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, लेकिन क्या ये कहना आपके लिए सही होगा। ठीक है, शायद वो आपके गुस्से से डरते हैं या फिर आपकी नाराज़गी से डरते हैं। ठीक है, और इसीलिए पर्सन जो है वो शायद एग्जैक्टली आपसे क्लियर कट बोलना नहीं पसंद कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है 9 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, स्नैच। देखो अगर आप कह रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है या फिर तुम क्या सोचते हो, तो ये पर्सन और समय तक वेट करने के लिए भी रेडी है। ठीक है, मतलब मे बी अभी तक इस पर्सन ने बहुत से वेट किया था, आगे भी ये पर्सन कह रहा है कि मुझे वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनका सिंपल एक कहना है कि भाई अगर आपको लगता है कि एक स्पेसिफ़िक समय पे आपको एक स्पेसिफ़िक एक्शन लेनी है, आपको मुझसे बात करनी है या फिर आपको अपना डिसीजन लेना है, तो देखो ये आपको किसी भी एंगल से रोक नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आपके सामने एक नसीहत पेश कर रहे हैं कि भाई जो भी आप करना चाहो, आपका अपना दिल है, आपका अपना मन है, आप उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, यानी कि भाई ये अपने आप को भी आपके बीच आने नहीं देना चाहते। ठीक है, इनके हिसाब से अगर आप अपने मन से कोई फ़ैसला ले रहे हो तो ये आपके फ़ैसले की बिल्कुल 100% रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पे सवाल आता है कि वो जो रिस्पेक्ट आप मतलब ये कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर इनकी तरफ बात आ गई और ये आपसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो क्या आप उनकी बात मानोगे, या फिर ये पर्सन खुद कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है तो क्या आपको वो एक्सेप्टेबल होगा, तो भी बात यहाँ पे आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और कार्ड्स, और ये हमें मिले हैं 2 कार्ड्स। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं। पहला कार्ड मिला है हमें पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो ये पर्सन बात करने के लिए तो भागता दौड़ता रहता है कि भाई मुझे अपनी बात करनी है। ठीक है, लेकिन आजकल सेंसिबल बातें कर रहा है, मतलब आप चाह कर भी इनकी बातों में कोई ऐसी खोट नहीं निकाल सकते। ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो भी आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, अगर आप ध्यान से उनके बारे में सोचें तो आपको लग सकता है कि हाँ प्रैक्टिकली तो ये जो बोल रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया है और मेरे लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा ये ऑप्शन। ठीक है, मतलब ये एक तरह से आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल नसीहत दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि देखो इस नसीहत को चूज़ करना ना चूज़ करना ये कम्प्लीटली आपका अपना निर्णय होगा। जो फाइनल कार्ड है वो है 8 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, स्नैच। देखो ये आपको सिंपल कह रहा है कि भाई अगर आपको किसी भी समय मेरे हेल्प की ज़रूरत है, मैं हूँ। अगर आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो गई हैं और आपको इनकी ज़रूरत है, फिर भी ये आपके पास है। ठीक है, ये सिंपल कह रही है कि भाई मैं भी आप ही की तरह कुछ ढूंढ रहा हूँ, किसी चीज़ की तलाश कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरी तलाश ख़त्म होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, तो ऐसे में अगर आपको भी लग रहा है कि आप भी किसी चीज़ की तलाश कर रहे हो तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको 100% हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।